Hello students of class 6. I am here for your English class and I am going to start it from section 2. Chapter's name is Fair Play. गुंजाइशपूर्ण समझौता. जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वेयर गुड फ्रेंड्स. जुमन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे मित्र थे. सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. उनमें इतनी अच्छी दोस्ती थी दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, कि जब उनमें से कोई एक गांव से बाहर गया होता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरे दोस्त के परिवार का देखरेख करता था. बोथ वेयर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. और दोनों दोस्तों का गांव में अत्यधिक सम्मान था. जुमन हैड एन ओल्ड आंट. जुमन की एक बूढ़ी खाला थी. हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास कुछ संपत्ति था. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. और उसने अपनी संपत्ति को इस समझौता पर जुम्मन को दे दी थी कि वह जुम्मन के साथ रहेगी एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वह उसकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स. कुछ सालों तक ये व्यवस्था बहुत बढ़िया चला. देन द सिचुएशन चेंज्ड. आगे चलकर यह स्थिति बदल गया. जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. तो जुम्मन और उसके परिवार के लोग इस बूढ़ी खाला से, इस बूढ़ी रिश्तेदार से ऊबने लगे. जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, हु grudged even the little food that the old lady wanted every day. हालांकि जुम्मन अपनी वाइफ और खाला के प्रति तटस्थ था, लेकिन जुम्मन की वाइफ ईर्ष्या करती थी उस ओल्ड लेडी को भोजन देने में जो वह प्रतिदिन चाहती थी. शी swallowed these insults along with her food. तो इस तरह से खाला भोजन के साथ साथ इस अपमान को भी सह रही थी कुछ महीनों से. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स. लेकिन धैर्य की कहीं न कहीं कोई सीमा होती है. कमेंट ऑन जुम्मन्स बिहेवियर. जुम्मन के व्यवहार की टिप्पणी. वन डे सी स्पोक टू जुम्मन. एक दिन खाला ने जुम्मन से बोली, माय सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. मेरे बेटे, यह तय है कि मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती हूँ. काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस. मुझे महीने में कुछ पैसा बांध दो, फिक्स कर दो, सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, जिससे मैं एक सेपरेट किचन की व्यवस्था कर सकूं. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन दी हाउस. बी पेशेंट. मेरी पत्नी जानती है कि घर को कैसे चलाया जा सकता है. कृपया धैर्य रखो. सेठ जुम्मन सिमलेसली. जुम्मन ने शर्मिंदगी से जुम्मन ने
जुम्मन खाला की बातों पर शर्मिंदा न होते हुए ये बात बोल गया कि मेरी वाइफ जानती है कि घर कैसे चलाया जाता है, धैर्य रखो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। यह वाक्यात बूढ़ी खाला को काफ़ी क्रोधित कर गया एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और उसने निश्चय कर लिया कि वह इस केस को गांव के पंचायत तक ले जाएगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स। बहुत दिनों तक यह बूढ़ी खाला गांव के लोगों से बात करती रही, एक्सप्लेनिंग हर केस, और अपने केस की व्याख्या करती रही, एंड सीकिंग दियर सपोर्ट, और उन लोगों से, गांव के लोगों से अपने सपोर्ट का गुहार लगाती रही। सम सिंपैथाइज्ड विथ हर, कुछ तो उस पर सहानुभूति दर्शा रहे थे, अदर्स लाफ्ड एट हर, और कुछ लोग उस पर हंस रहे थे, एंड ए फ्यू अदर एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। और कुछ लोगों ने ऐसा सलाह दिया कि अपने भतीजा और उसकी वाइफ के साथ में समझौता कर लिया जाए। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी। तब अंत में वह अलगू चौधरी के पास गई, एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोली, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अलगू चौधरी ने कहा कि चाची, आप जानती हो कि जुम्मन मेरा बहुत प्यारा मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम? मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट इज इट राइट माई सन? यह तो सही है मेरे बेटे, टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। यह सही है कि तुम अलगू के, जुम्मन के बहुत अच्छे मित्र हो अलगू, लेकिन इसके बदले में क्या तुम न्याय की बात नहीं करोगे? प्लीडेड द ओल्ड लेडी। तो बूढ़ी खाला ने अपना तर्क रखा। हियर इज टू अंडरस्टैंड माई स्टूडेंट्स। यहाँ समझने वाली बात है कि बूढ़ी खाला जब अलगू चौधरी के पास में गई और उसे पंच बनाना चाहती थी, तो अलगू ने कहा कि चाची, आप जानती हो कि जुम्मन मेरा बहुत प्यारा मित्र है, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? तो बूढ़ी खाला ने जवाब दिया कि अलगू, बिगाड़ के डर से क्या तुम ईमान की बात नहीं बोलोगे? लेट अस गो फॉरवर्ड। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ। पंचायत में आओ और सच्चाई बयान करो। सी सेड, वह बोली, एंड अलगू डिडंट रिप्लाई, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अलगू ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन खाला के बोले हुए शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। विल अलगू स्पीक द ट्रुथ? क्या अलगू सच्चाई बोल पाएगा? द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। पंचायत बरगद के पेड़ के नीचे संध्या समय में लग गया। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की जो आवाज़ होती है वो ईश्वर की आवाज़ है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। मैं चाची को
हेड पंच नियुक्त करने का निमंत्रण देता हूँ। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन। और जो हेड पंच होगा उसके निर्णय को हम लोग आखिरी निर्णय मान लेंगे। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। और पंच के नज़र में ना तो कोई दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। आप अलगू चौधरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। बूढ़ी खाला ने घोषणा की। फाइन रिप्लाइड जुमन। जुमन ने कहा, जवाब दिया, बोला बहुत सुंदर। हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अपने भाग्य को बहुत अच्छा मानते हुए उसने जवाब दिया कि बेशक, यानी कि बेशक अलगू चौधरी को आप पंच के रूप में, हेड पंच के रूप में आपका चुनाव सही है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विथ जुमन, सेड अलगू। चाची, आप जुमन से मेरी दोस्ती को अच्छी तरह से जानती हैं। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। खाले ने जवाब दिया कि हाँ, मैं जानती हूँ। बट आई ऑल्सो नो कि दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने दोस्ती के लिए ईमान को नहीं मार सकते। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच के हृदय में ईश्वर का निवास होता है और उसका आवाज़ ईश्वर की आवाज़ मानी जाती है। द ओल्ड लेडी देन एक्सप्लेन्ड हर केस। और तब बूढ़ी खाला ने अपने केस को एक्सप्लेन किया, लोगों को बताया, समझाया। जुमन सेड अलगू। अलगू बोलता है कि जुमन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। आप और मैं दोनों बहुत पुराने मित्र हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। आपकी खाला आपके लिए जितना प्रिय है उतना मेरे लिए भी है। नाउ आई एम ए पंच। अभी मैं एक पंच की हैसियत से बोल रहा हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। आप और आपकी बूढ़ी खाला ये दोनों मेरे लिए एक समान हैं, बराबर है। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। अपने बचाव में आपको क्या कहना है, कृपया बोलें। 3 years ago began जुमन। जुमन ने प्रारंभ किया कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। मेरी चाची अपनी संपत्ति को मेरे हवाले कर दी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड। और मैंने भी वादा किया था कि जब तक वह जीवित रहेगी तब तक मैं उसका देखभाल करूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड। और मैंने किया भी, जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने उनके लिए किया। देयर हैव बीन ए कपुल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर। अब मेरी वाइफ और इनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया है। बट आई कांट स्टॉप इट। लेकिन मैं इसे नहीं रोक सकता हूँ। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब मेरी चाची मुझसे मासिक
नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब मेरी चाची मुझसे मासिक भत्ता मांगती है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जो संभव नहीं है। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से। यही पूरे वाक्यार्थ हैं जो मैंने पंचों के सामने बोला। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू। अलगू के द्वारा जुम्मन का और भी इंक्वायरी किया गया, पूछताछ किया गया, एंड अदर्स, और दूसरों के द्वारा, दूसरे पंचों के द्वारा। देन अलगू अनाउंस्ड। तब अलगू ने घोषणा किया कि आई हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। हम लोगों ने गहराई से इस तथ्य को, इस केस को जानने की कोशिश किया है। इन आवर ओपिनियन, और मेरे विचारों से, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस। जुम्मन को अपने खाला को एक मासिक भत्ता देना चाहिए, और इल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। या तो खाला की दी हुई प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति खाला को वापस मिल जाना चाहिए। नाउ द टू फ्रेंड्स वेयर सेल्डम सीन टुगेदर। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के कट्टर विरोधी दिख रहे थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। और उन दोनों के बीच जो दोस्ती का डोर था वो टूट गया था। इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमीज। सचमुच में जुम्मन वाज अलगूज एनिमी। जुम्मन अलगू का दुश्मन हो गया था, एंड वांटेड हिज रिवेंज, और उससे बदला लेना चाहता था। दैट्स ऑल फॉर टुडे।